हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसे एच बेथी एंड वी बेलेक ने डेवलप की है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये वीबीटी थ्योरी की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस ये है, वीबीटी थ्योरी जो बोलती है कि मेटल और लिगेंड के इन बिटवीन जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, लेकिन जो सीएफटी थ्योरी है ये बोलती है कि मेटल को हमने मेटल आयन पढ़ना है और लिगेंड जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल रहता है। चार्ज्ड पार्टिकल मींस कि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल उस पर कोई भी चार्ज रहता है। तो इस वजह से ये थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के इन बिटवीन जो बॉन्ड रहता है वो आयनिक रहता है। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है कि अगर मेटल आयन नेगेटिव लिगेंड के साथ कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे आयन आयन इंटरेक्शन। अगर मेटल कभी भी न्यूट्रल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डन। फिर इसके बाद ये थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर देखो जितने भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे सीएफटी में या वीबीटी में, उसमें मेटल जो है वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट रहता है। तो जो डी ब्लॉक है उसके सारे ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं, उसमें डीजेनरेसी रहती है। मींस सभी ऑर्बिटल्स मींस ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दीज आर हैविंग सेम एनर्जी, इक्वल एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम होती है। देन फिर ये थ्योरी हमें नेक्स्ट क्या बताती है कि जब मैंने भी ये मान लिया कि जो मेटल है वो मेटल आयन है, कैसे? फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा +3। तो ये जो मेटल है ये 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसीलिए अभी से हम पढ़ेंगे मेटल आयन। मेटल आयन अगर लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करता है तो अब होगा क्या कि अब जो आयरन है इसके इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड जो है इसके चार्ज जो है, जो साइनाइड है इसके ऊपर जो चार्ज है, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ये रिपल्सिव भी हो सकती है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि लिगेंड किस डायरेक्शन से मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, फर्स्ट थिंग। तो अब नेक्स्ट बात क्या है कि मान लो मेरे पास ये जो है डी के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जब लिगेंड्स इसके पास अप्रोच करेंगे और इक्वली मतलब एक ही साथ इकट्ठे आ जाएंगे, इकट्ठे अप्रोच करेंगे, तो ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं ये कुछ हद तक रिपल्शन फेस करेंगे, लेकिन वो रिपल्शन इक्वली फेस करेंगे। अब लिगेंड के पास भी चार्ज है, अब इसके पास भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब लाइक चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, वो रिपल्शन करेगा। तो आपने पढ़ा है कि रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। लास्ट टाइम आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितनी रिपल्शन होगी ज़्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ज़्यादा, तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस वजह से ये जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी जो है, जो इनकी एक्चुअल एनर्जी थी उससे थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम, अब आपने इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ और बेसिक समझने हैं। मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिए हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट 4 क्लोज्ड ब्रैकेट 6। इस ब्रैकेट में जो हमने लोअर केस में जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो अल्फ़ाबेट है 4 और 6 है, ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स हैं, 4 वाले नहीं है। अगर 4 होगा तो उसे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, 6 है तो उसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे।
हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ये रिगार्डिंग स्टडी करनी है। अब ऑक्टा का मीन्स क्या होता है? ऑक्टा का मीन्स ये है कि इसकी शेप ऐसी होगी, या फिर ये वाली शेप मान के चलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की शेप ऐसी होती है। तो अगर ध्यान से इसे देखें, अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि अब अगर मान लो ये ग्राफिकली मैं इसे प्लॉट करती हूँ तो ये होगी मान लो z एक्सिस, ये होगी मान लो इसकी y एक्सिस, ये भी होगी इसकी y एक्सिस, ये x एक्सिस नहीं है इसकी। तो जब लिगेंड अप्रोच करेंगे थ्रू कौन सी एक्सिस, अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, पहले तो मैंने आपको ये शेप समझा दी है, अब इसकी शेप्स पे चलते हैं पहले डी की। अब डी की शेप 5 होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी 5 शेप रहती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये उसी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी एक्सिस पे, मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब है इसी एक्सिस पे ये लाई करेंगे, जेड स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स का मतलब है कि इन बिटवीन द, कि एक्स और वाई के इन बिटवीन, मीन्स एक्स और वाई के इन बिटवीन। सिमिलरली वाई जेड का मतलब क्या है कि वाई और जेड के इन बिटवीन, यहाँ पे लॉब बनेगी। सिमिलरली जेड एक्स का मतलब क्या है, जेड एंड एक्स के इन बिटवीन। तो जो डबल डबल एक्सिस होती हैं उसे हमने 2 एक्सिस के इन बिटवीन ड्रॉ करते हैं हम। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, अब आपने ये देखा कि ये है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, अगर इसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, मीन्स कि ये दो जो हैं ऑर्बिटल ये ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। क्यों करेंगे ये 2 ऑर्बिटल? क्योंकि देखो जो ऑक्टाहेड्रल शेप है उसके अकॉर्डिंग इसी एक्सिस पे ज़्यादा लिगेंड लगते हैं, इसी एक्सिस पे, इस देखो ये वाली एक्सिस है, यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इट मीन्स ये हो गई मेरी पूरी जो है जेड एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये भी हो गई मेरी वाई एक्सिस। तो अगर मान लो लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस, मान लो ये है मेरा, मैं इस शेप को लेके चलती हूँ, ये है मेरे पास जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में यहाँ से क्या आ रहा है, कोई लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। जितनी रिपल्शन होगी ज़्यादा, उतनी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसी वजह से जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड इकट्ठे अप्रोच करते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं, तो जो लिगेंड जो है, मतलब जिस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ये वाली मतलब ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ना, कि अगर मान लो लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो इट मीन्स इस जगह पे जो भी लिगेंड लगेगा वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा। अगर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर अब आपने ये देखा कि इस डायरेक्शन से तो कोई भी नहीं आ रहा लिगेंड तो अलोंग द एक्सिस लग रहा है, या तो वो जेड पे लग रहा है, या वो वाई पे लग रहा है, या वो एक्स पे, लेकिन इन बिटवीन यहाँ से तो कोई भी नहीं आ रहा, यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा, यहाँ से भी कोई नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये जो तीनों है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस एक्सिस से जो भी लिगेंड आएगा वो रिपल्शन बहुत कम फील करेगा, लेकिन इस एक्सिस से अगर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसमें स्प्लिटिंग आ जाती है कि जो 2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इनकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से ये ऊपर चला जाता है।
तो हमने ऑलवेज ड्रॉ करते हुए क्या रखना है कि तीनों एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को नीचे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऊपर रखना है। जो दो ये ऑर्बिटल इन्हें बोलते हैं हम ई जी, ये जो तीन नीचे इन्हें हम बोलते हैं T2G। ये जो डिफरेंस है इन्हें हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट। डन। अब इसके बाद अब जब आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमें लिगेंड वीक मिल रहा है या स्ट्रॉन्ग। अब ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। तो जब आपने इसकी स्प्लिटिंग करनी है, इन दोनों की स्प्लिटिंग करनी है, तो ध्यान में रखना है कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये जो डिफरेंस है ये कम रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमने डिफरेंस ये ज़्यादा बनाना है। वीक के केस में डिफरेंस छोटा रखना है, स्ट्रॉन्ग के केस में डिफरेंस हमने ज़्यादा बनाना है। डन। अब यहाँ पे साइनाइड के केस में डिफरेंस क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बड़ा, वाटर के केस में छोटा। डन। अब नेक्स्ट क्या काम करना है कि अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे आते हैं। ये मेरे पास है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन या इसकी जो स्पेस है ये कम रहती है, डिफरेंस कम रहता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम रहती है। अगर स्प्लिटिंग कम है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली लोअर लेवल से अपर लेवल में जंप कर जाएंगे, और इनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा रहती है तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लोअर लेवल से अपर लेवल में जंप नहीं कर पाते हैं। यही मेन डिफरेंस है कि वीक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होंगे सभी में, फिर डबली फील्ड होने स्टार्ट होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले नीचे वो डबली फील्ड होंगे फिर वो ऊपर जाएंगे। आई होप दिस नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग CFT थ्योरी। Thank you.